प्रोफेसर साहब आपके पास आते हुए इन्होंने कहा कि सनातन और अलगाववाद को मैंने एक वाक्य में नहीं इस्तेमाल किया, मेरा इशारा हिंदुत्व की तरफ था। तो हिंदुत्व में क्या खोट है कि उस वाक्य में अलगाववाद के साथ वो इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, हिंदुत्व के खोट की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन आपने शुरू में जो एक बात कही थी कि अधर्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मैं पिछले कई वर्षों से महाभारत का अध्ययन कर रहा हूँ और आप लोगों की दुआ से जल्दी ही मेरी किताब आने वाली है महाभारत पर। महाभारत इस मामले में हमें गजब की इंसाइट देता है। महाभारत के पहले ही पर्व में एक श्लोक है, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुने, और वो ये है, प्रजानाम अन्न कामानाम अन्योत्परिभक्षणात् अधर्म तत्र संजातः सर्वभूत विनाशकः। जब हालत ऐसी हो जाए कि पेट भरने के लिए प्रजा एक दूसरे को काट कर खाने लगे तो सब कुछ का विनाश करने वाला अधर्म उत्पन्न होता है। यानी अधर्म की उत्पत्ति होती है अन्याय से, भूख से, और जब लोग परेशान हों तो वह अधर्म की ओर स्वतः जाते हैं। तो जब हम धर्म और अधर्म की बात करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि धर्म क्या है ये जानना जरूरी है, लेकिन अधर्म को पैदा करने वाली स्थितियां कौन सी हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। महाभारत इस मामले में हमें बहुत गहरी इंसाइट देता है। आपने बात कही कि सनातन क्या है, तो देखिए पुनः सनातन शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के पहले भारतीय चिंतन परंपरा में किसी एक मतवाद के लिए किया ही नहीं गया। सनातन शब्द का प्रयोग वहाँ कुछ गुणों के लिए, कुछ प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। भगवान बुद्ध धम्मपिटक में कहते हैं कि मन पर नियंत्रण करने से ही सब नियंत्रण होता है, अवैर से ही वैर की समाप्ति होती है, वैर से वैर की समाप्ति नहीं होती। ऐसा धर्म सनातना, यानी यही सनातन धर्म है। महाभारत में जब युधिष्ठिर भीष्म के पास उपदेश लेने जाते हैं तो भीष्म उन्हें 10 गुण गिनाते हैं, किसी मतवाद का नाम नहीं गिनाते। ये नहीं कहते कि ऋग्वेद या यजुर्वेद या फलाना ढिमका, वो गुण गिनाते हैं, अहिंसा, सत्य, शील, पर दुख कातरता इत्यादि इत्यादि। यही सनातन धर्म है। भीष्म के शब्दों में यही वेदों ने कहा है, यही ऋषियों ने कहा है। तो अंजना जी, विडंबना ये है, और ये बड़ी भारी ऐतिहासिक विडंबना है कि सनातन, और आप ये ले लीजिए अमर कोश ले लीजिए अमर सिंह का, सनातन का मतलब है नित्य। नाम अभिधान कोश ले लीजिए हेमचंद्र का, सनातन का मतलब है अच्युत। 19वीं सदी में कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसा होता है कि तमाम सारे समाज सुधार आंदोलनों का विरोध करने वाले लोग अपने आप को सनातनी कहने लगते हैं। आर्य समाज के विरोधी अपने आप को सनातनी कहते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के विरोधी अपने आप को सनातनी कहते हैं, केरल में नारायण गुरु के आंदोलन के विरोधी अपने आप को सनातनी कहते हैं, महात्मा गांधी के मंदिर प्रवेश आंदोलन का विरोध करने वाले अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो मेरी चिंता और इस समय मेरी रिसर्च का विषय तो ये है कि सनातन शब्द इस ऐतिहासिक विडंबना का स्वीकार कैसे हुआ।